जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। तो कथा यूं है कि कंस की दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु के बाद वे अपने पिता के पास चली गईं। उनके पिता थे मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने का कारणों का वर्णन किया। यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बहुत शौक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना तो एक उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने ये भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का वेश धारण किए हुए थे। तो अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है, इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने यह सोचा कि यह एक बहुत अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने नरपतियों को पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी तो कर ली है। तो पृथ्वी का भार एकजुट मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी जरासंध को मारना नहीं चाहिए। वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों को इकट्ठा करेगा, तो मेरे लिए यह बहुत आसान काम हो जाएगा। तो मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर सकूंगा। सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना, यही तो प्रयोजन था भगवान श्री कृष्ण का। तब उन्होंने अधर्म को रोकने के लिए कई बार शरीर धारण किए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां थीं। 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इस समय भगवान के दिव्य आयुध उनके पास आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि आप बड़े शक्तिशाली हैं, तो इस समय जो यदुवंशी आपको अपना स्वामी मानते हैं, उन्हें रक्षा की ज़रूरत है। उन पर विपत्ति आ पड़ी है। तो आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध, हल, मूसल, ये सब भी आप पहुँचे हैं। तो आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और विपत्ति से बचाइए स्वजनों को। साधुओं का कल्याण करने के लिए तो हम दोनों ने अवतार धारण किया हुआ है। तो इस 23 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी से भार हटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण किए। रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लेते हुए छोटी सी सेना के साथ में चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे दारुक। अब मथुरा से बाहर निकलकर रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु सेना के वीरों का हृदय थर्रा उठा, डर गए। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा कि पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी मेरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज आ रही है। इतने दिनों तक तू जाने कहाँ छिपा हुआ था। तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। और जरासंध ने बलराम जी से कहा कि यदि तेरे चित्त में श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आ, हिम्मत बांध कर आ। मैं बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर दूंगा। अगर तुझ में शक्ति हो तो मुझे मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मगधराज, जो सूरवीर होते हैं ना, वे तुम्हारी तरह डींगे नहीं हाँकते। वे अपना बल पौरुष दिखलाते हैं। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम बक बक करते रहो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दूंगा। अब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपने सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से तो घेर लिया था, यहाँ तक कि उनकी
सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े, सारथी ये सब दिखने भी बंद हो गए थे। तो मथुरा की जो स्त्रियां थीं और जो अपने मोहल्ले की अटारियों से, छज्जों से फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थीं, उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के तो रथ दिख ही नहीं रहे हैं। तो वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से बाणों की वर्षा कर रहे हैं जैसे कि बादलों से पानी गिरता हो। इस तरह से वे अपने बाण बरसा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारंग धनुष निकाला, उसकी टंकार की और उन्होंने तरकस से अपने बाण निकाले, धनुष पर चढ़ाए और फिर उन्होंने अपने धनुष से झुंड के झुंड बाण छोड़ने शुरू किए। भगवान श्री कृष्ण के धनुष से बाण इतनी फुर्ती से निकल रहे थे जैसे कि कोई चक्र घुमा रहा हो। और भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध की पूरी सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक सब थे, उनका संहार किया। और दूसरी तरफ बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से खूब खून निकाले। ऐसा लगा जैसे कि सैकड़ों नदियां बह रही हों। थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जरासंध की सेना का संहार किया। सारी सेना मारी गई, रथ टूट गए, शरीरों में बल भी नहीं रहे, प्राण ही नहीं रहे। तब भगवान बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ता है, उस तरह उन्होंने जरासंध को पकड़ लिया। अब जरासंध को जैसे ही वे वध करना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया, यह सोचकर कि जरासंध जिंदा रहेगा तो वे सेना को इकट्ठा करता रहेगा, तो हमारा जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को छोड़ दिया और जरासंध का सम्मान करते हुए उसे वापस छोड़ दिया कि भाई जाओ आप। अब इस बात पर जरासंध को बहुत लज्जा आने लगी, क्योंकि उसको कहते हैं कि कोई भी क्षत्रिय हो उसको युद्ध में छोड़ देते हैं तो उसे बहुत शर्म आती है, लज्जा आती है, उसका अपमान हुआ ऐसा लगता है। तो अब जरासंध ने सोचा कि मुझे इन्होंने दया करके दीन की बातें छोड़ दिया है, मुझ पर बहुत दया की है। अब जरासंध ने तपस्या करने का निश्चय किया कि मैं इनको तपस्या करके और फिर इन यदुवंशियों को मैं मारूंगा, क्योंकि उसे नीचा देखना पड़ रहा था। अब जरासंध ने फिर से भगवान पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी कि तपस्या करूंगा और फिर मैं मारूंगा। अब जरासंध की सारी सेना तो मर चुकी थी और उसने दूसरी सेना तैयार की। अब श्री कृष्ण की सेना में किसी का भी बाल विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो कि समुद्र के समान थी, उस पर तो विजय प्राप्त की हुई थी। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण पर, बलराम जी पर और उनकी सेना पर पुष्पों की वर्षा की। और जरासंध की सेना की पराजय से मथुरा वासियों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, उनका हृदय आनंद से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण इकट्ठे किए और वे सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भिजवा दिए। इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर वार किया, यदुवंशियों के साथ युद्ध किया, किंतु हर बार वह मुंह की खाता था, उसकी सेना नष्ट होती थी, वह हारता था। और हर बार
भगवान श्री कृष्ण उसे छोड़ देते और जरासंध अपनी राजधानी लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उस समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। अब युद्ध में काल यवन के समान कोई खड़ा होने वाला नहीं था। बहुत बलशाली था, उसमें बहुत बल था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी मेरे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब वह 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा को ऊपर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा और उसने मथुरा को घेर लिया। अब काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया कि इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन, ये दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। आज इस काल यवन ने हमें घेर लिया है और जरासंध भी कल परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लगे रहे और उस समय अगर जरासंध आ गया तो वो हमारे सब बंधुओं को मार डालेगा, क्योंकि काल यवन तो वहीं पर खड़ा ही हुआ था नगर को चारों ओर से घेरे हुए। तो बोले अगर जरासंध भी आ गया तो हम किस तरह से अपने आप को बचाएंगे, अपने पूर्ववासियों को बचाएंगे। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ऐसा दुर्ग या ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा, और अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर हम इस यवन का, जो काल यवन है, इसका वध करेंगे। इस प्रकार बलराम जी के साथ से सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक दुर्गम नगर बनवाया। तो वो जो नगर बनवाया वो थी द्वारिकापुरी। आगे की कथा में हम द्वारिकापुरी का पूरा वर्णन विस्तार से सुनेंगे कि द्वारिकापुरी कैसी थी और उसे विश्वकर्मा जी ने किस प्रकार बनाया था। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।